हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल के जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें आए हुए मैथ के सभी शिफ्ट के सॉल्यूशंस। अभी तक हम लोगों ने 17 जून तक के सारे सॉल्यूशंस कर लिए हैं। आज जो अपना सॉल्यूशंस होने वाला है वो 18 जून फर्स्ट शिफ्ट का होने वाला है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है टाइम एंड वर्क का। बोला गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में करते हैं। तो ए 12 दिन में कर रहा है, बी 18 दिन में कर रहा है। दोनों 2 दिन तक काम करते हैं और फिर ए चला जाता है। तो टोटल इफिशियंसी लोगे तो कितनी आ जाएगी? 36। एक की हमारे पास इफिशियंसी कितनी आ गई? टोटल वर्क आपका 36 आ गया। ए की इफिशियंसी हमारे पास 3 आ गई, बी की आ गई 2। अब बोला गया है 2 दिन तक काम करने के बाद, 2 दिन अगर दोनों काम करते हैं तो 6 की इफिशियंसी से, 5 की इफिशियंसी से करेंगे 2 दिन, यानी 10 काम हो जाएगा। बचेगा कितना? 26 काम। अब 26 काम को कौन कर रहा है? बी अकेले कर रहा है। तो बोला गया इस काम को कितने दिन टाइम लगेगा? तो 13 दिन लगेगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया ए और दो बैंक है, उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 3.5%, 6.5% और 2 साल के लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो उनका हमें बताना है कि दोनों में डिफरेंस क्या आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का उनका डिफरेंस लीजिए। कितना आ रहा है? 3%। ओके, 3% आ रहा है और 2 साल का 3 दूनी 6%। तो आप यहाँ पर जितना आपका प्रिंसिपल दे रखा है 2 लाख रुपए, उसका 6% आप निकाल दीजिए। तो यहां से आपका 12,000 निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे दे रखा है। यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, इसको हमने आपको बताया था कि ये जो आपको दे रखा है कि मीडियंस जो है वो बहुलक से कितना अधिक है, कितना कम है? 71.24 है। और आपको निकालना क्या है? यहाँ पर निकालना है कि माध्यिका जो है उसके माध्य से कितना अधिक है। तो डिवाइड बाई 2 कर देना यहाँ से, तो आपका आ जाएगा 35.62। डायरेक्ट आपका आंसर हो गया ऑप्शन बी। बेसिक से कैसे करना है उसके पहले वाले शिफ्ट में हमने इसको बताया था। बोला गया अनुपात कौन सा बड़ा है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या करो आप, इन सभी का जो नॉमिनेटर है, अंश है, उसका उसका उसको इक्वल कर लो। तो मैं अगर इसको यहाँ पर देखो, इसको क्या अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो 2/3 आ जाएगा, 2/3। 1/1.5 आ रहा है। यहाँ से देखो ये लगभग 1/1.9 के करीब आ रहा है। और यहाँ पर देखो ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, ये भी 2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो जिसका हर जो है डिनोमिनेटर छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो किसका छोटा है? फर्स्ट वाले का, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सबसे बड़ा आंसर हो जाएगा। कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है? 10:15। अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। यहां से देखो 15 चौका 60 माइनस ये आ रहा 49 हो गया, 49/4। यानी यहां तक आपका 49/4 आया। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से जाएगा 2, 49/2 आ गया। अब यहां से देखो 22 छक्का 132 गुड़े 49/2। 2 से आपने इसको डिवाइड किया, कितना आ गया? 66। 6 9 54, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है। ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कल्पना और सुधा एक परीक्षा में क्रमशः इतना और इतना अंक प्राप्त करते हैं। यदि कल्पना ने 87% मार्क प्राप्त किए तो सुधा द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत। तो सिंपल सा तरीका देखो, 696 दे रखा है, 584 दे रखा है। इनको रेशियो बना लो। ये 8 से जा रहा है दोनों। देखो 8 28 64 हो गया और बचा हमारे पास कितना? 5 बच गया। तो 8 सते 56, ये 87 आ गया। अब यहाँ पे देखो ये जाएगा 8 28 64, सॉरी 7 बार जाएगा, 8 सते 56 और 3 बार जाएगा 8 3 24। अब यहाँ पर देखो ये कल्पना है और ये सुधा है। बोला गया कि कल्पना का 87% है। अब 87% की वैल्यू 87 ही है। तो जो 73 है वो कितना परसेंट होगा? वो भी 73% होगा। तो सिंपल सा आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन सी। ओके, यहाँ पर आपको रेशियो निकालने से क्या हुआ, क्या फायदा हुआ कि आपको जो पूर्णांक होगा, आपका मैक्सिमम मार्क्स होगा, उसको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो अगला क्वेश्चन, यहाँ पे दे रखा है तीन संख्याओं का अनुपात 5 16 21 है। यदि पहली संख्या का 20% 26 है तो तीसरी संख्या दूसरी संख्या का अंतर चक्का 40% कितना होगा? तो यहाँ पर 26 अगर दे रखा है तो आंसर जो आएगा इसका मल्टीपल आएगा, यानी 13 का मल्टीपल आना चाहिए। यहाँ पर एक ही है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर देखो किसका, पहली संख्या का 20%, 5 का 20%, यानी 1/5। एक की वैल्यू आपको कितना दे रखा है? 26। ये हमें मिल गया। ये हम बेसिक से कर रहे हैं। फिर क्या पूछा गया? तीसरी संख्या दूसरी संख्या के अंतर 16 माइनस 21, 21 माइनस 16, 5 आ रहा है। इसका 40%, यानी 2/5 कितना आया? यानी 2 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। जब एक रेशियो की वैल्यू 26 है तो 2 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी? 26 इंटू 2 52। यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यहाँ दे रखा है एक छात्र 3 भार वाले एक विषम
में 80 अंक प्राप्त किए, तो 3 भार वाले यहाँ पर 80 अंक प्राप्त किया, 2 वेटेज वाले कितना 90 प्राप्त किया। तो टोटल का पूछा गया था, टोटल कितना हो रहा है 5, सबसे छोटा वाला लीजिए, यहाँ पर 80 हो गया, प्लस कितना ज्यादा इससे 10, 10 कितने में 2 में 20 हो गया, डिवाइडेड बाई 5, यहाँ पे आ गया आपका 84 आंसर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन सिंपली देखो, हमने आपको पहले भी बताया था कि θ1 प्लस θ2 की वैल्यू अगर 90 डिग्री है तो साइन θ1 इक्वल टू कॉस θ2 के बराबर होता है। तो सिंपली यहाँ पर देखो, जो साइन 55 है नीचे, इसको हम कॉस 35 लिख सकते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर भी वही होगा, ये भी कट जाएगा, 1 आ जाएगा, माइनस का 2। और यहाँ पर देखो कॉस और सेक में क्या होता है कि इनका मल्टीपल जो है θ1 अगर θ2 प्लस 90 है तो कॉस और सेक जो होते हैं वो 1 हो जाते हैं, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो सिंपली 2 माइनस 2 कितना आ रहा है 0, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला गया वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 676 और 0 को गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसमें सिंपली हमें दिख रहा है कि किसी भी अंक में अगर एक 0 होगा तो उसमें उसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 0 की जरूरत पड़ती है। और वैसे भी आपको ये दिख रहा होगा कि 676 इंटू 10 लिखा है, तो 676 तो आपको पता है कि ये किसका स्क्वायर है 26 का, तो 10 को हम स्क्वायर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहां से देखो, बोला गया 3 अल्फा और 3 बीटा वाले समीकरण बताइए। तो अगर हमें इस समीकरण के अकॉर्डिंग बनाना है तो हमें देखो सबसे पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा। अब यहाँ पर 3 अल्फा बीटा है तो यहाँ पर 3 अल्फा बीटा करना पड़ेगा हमें, एक्स और प्लस का हमारे पास आता है अल्फा बीटा, और 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, ये निकालना है। तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपान ए, यानी माइनस बी अपान ए 6 बाई ए हो जाएगा, यानी यहां से हमारे पास कितना आ गया 6 इंटू 3 18x। ओके, अब यहां पर फिर से देखो सी अपान ए क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है, यानी मूलों का गुणनफल होता है सी अपान ए। सी अपान सी हमारे पास क्या है माइनस का 5, माइनस का 5 अपान ए क्या है 1 है, तो यहां पर देखो 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 45 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन बन जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। अगला क्वेश्चन बोला गया कि एक गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों का औसत अंक 55 है, हालांकि बाद में पता चलता है कि 72 अंक को गलती से 27 पढ़ लिया गया था। तो 27 पढ़ लिया गया था किसको 72 को, तो यहाँ पर कम पढ़ लिया गया था, यहाँ पर देखो कितना कम पढ़ लिया गया 5 आ गया, 6 में से 2 गया हमारे पास 4 आ गया, यानी 45 कम पढ़ लिया गया था। और फिर से बोलो 64 को 46 पढ़ लिया गया था, एक दूसरा नंबर था उसको 64 को 46 पढ़ लिया गया था, तो यहाँ पर भी कम पढ़ लिया गया था। कितना कम पढ़ लिया गया था देखो, ये हमारे पास 18 आ रहा है, 18 कम पढ़ लिया गया। तो दोनों अगर को आप ऐड करोगे तो हमारे पास 55 में टोटल 63 कम पढ़ लिया गया था, ये दोनों ऐड करने के बाद 63 आ रहे हैं। तो 63 को क्या करना पड़ेगा, केक कटेगी सब में बटेगी, 30 लोग हैं 30 में बढ़ जाएगी, डिवाइड बाई 30 कर दीजिए, तो 30 दूनी 60 और हमारे पास 1 आ जाएगा, यानी 57.1 आपका आंसर निकल के आएगा सही वाला, ऑप्शन डी। यही से पूछा गया था आपको। सिंपली यहाँ पर सम चतुर्भुज का हमें एरिया निकालना है, तो सम चतुर्भुज का एरिया क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। d1 d2 क्या है विकर्ण है, यानी डायगोनल्स है, तो पहला डायगोनल और दूसरे डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करके हाफ कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाए। तो पहला डायगोनल हमारे पास दे रखा है y प्लस 2 एक्स वाई प्लस का 5, यहाँ पर वैल्यू दे रखी है, पुट करिए। y की वैल्यू हमारे पास 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, और एक्स वाई की वैल्यू 2 हो जाएगी प्लस 5, यानी हमारे पास कितना आ रहा है 8, यानी 1/2 इंटू d1 अगर आप देखोगे तो 8 आ रहा है, यानी 2 से डिवाइड करोगे 4। तो दूसरा अगर d2 आप नहीं भी निकालते हो तो आपका आंसर निकल के आएगा, क्योंकि आंसर जो आएगा वो 4 का मल्टीपल होगा, एक ही ऑप्शन है 4 का मल्टीपल, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया एक ट्रेन 591 मीटर लंबी है, 591 मीटर लंबी है, 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। हम मान लिया कि प्लेटफॉर्म पी लेंथ का है। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर कर रही है किस स्पीड से 36 की स्पीड से, 5/18 हो गया। टाइम कितना लग रहा है 1.7 मिनट, 1.7 मिनट को हमने घंटे में चेंज करके सॉरी सेकंड में चेंज करके 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये पॉइंट जो है ये 0 को खा जाएगा। अब यहाँ से देखो 6 से गया है 3 बार, 3 से गया है ये 12 बार। ओके, अब 12 पंचे 60 और 17, 17 छक्का 102, 1020 आ गया, और इधर माइनस कर लीजिए 591 को, ये हमारे पास पी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। यहाँ से ये आ गया आपका 9, और यहाँ से 11, 9 2 11, और ये आ गया 429। आपसे पूछा क्या गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई और ट्रेन की लंबाई के बीच का अंतर।
तो सिंपली देखो 591 ट्रेन की लंबाई है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 429 है, इसको आप माइनस कर लीजिए। यहाँ पे आ गया 2, यूनिट डिजिट 2 आएगा, एक ही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट। ओके, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 2 8 और 162। अल्लाह, अगला क्वेश्चन। एक दुकानदार किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक करता है। सीपी हमने मान लिया 100 है, मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 50% अधिक। फिर बोला गया लाभ 14% है, तो एसपी कितना हो जाएगा 114 हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि कितना उसने छूट दी, तो यहाँ पर देखो 36 का छूट मिला 150 से, तभी 14 में बिका, 114 में। 36 का छूट मिला कितने में 150 में, इंटू 100। यहाँ से देखो एक जीरो से एक जीरो गया, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 3 बार, 3 से गया 12 बार, 12 दूनी 24 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि अमित ने समान राशि को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, दोनों धनराशि का 2 वर्ष के लिए, तथा उनका ब्याज जो है 4%। तो सिंपली यहाँ पर देखो सीआई आपका कितना हो जाएगा 8.16%, एसआई कितना हो जाएगा 8%, इनका डिफरेंस हमें दे रखा है। तो सिंपली 0.16% की वैल्यू 45 है, हमें निकालना क्या है 100% की वैल्यू, 45 डिवाइडेड बाई 16 हो गया, और यहाँ पे हमने पॉइंट हटाया 2 जीरो लग गया, और 100 से मल्टीप्लाई होगा 2 जीरो और लग जाएगा, 16 से डिवाइड कर लीजिए, 16 दूनी 32 गया, 13 आ गया यानी 130, 16 अट्ठे 128 हो गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 2 बच गए, और 128 2 बच गया 20, 16 एकम 16, 281 वाला होगा आंसर। ओके, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक विक्रेता अपने सामान पर लागत मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। सिंपल सा वही करना है, सीपी 100 हो गया, आपका एमपी कितना हो जाएगा 20% अधिक 120 हो गया। तो बोला क्या गया है उस पर 25% की छूट देता है, तो एसपी कितना हो जाएगा 120 पर अगर 25% की छूट दे रहा है, बेचेगा कितने में 75%। 75% क्या होता है 3/4, कितने में बेच रहा है 4 से गया ये 4 3 12, 90 में बेच रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है 100 से 90 में बेच रहा है, 10% का लॉस हो रहा है, तो 10% आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन बोला गया 3 संख्याएं 1 3 5 के अनुपात में, उनका एलसीएम दे रखा है। तो यहाँ पर अनुपात का एलसीएम लोगे, हमारे पास कितना आ रहा है 15, उससे डिवाइड कर दीजिए, 285 डिवाइडेड बाई 15, 15 से गया एक बार, हमारे पास बचा कितना 135, 15 9 135, 19 आपका आंसर आ जाएगा एससीएफ। अगला क्वेश्चन 9 3 और 27 का चतुर्थानुपाती ए और 24 के तृतीयानुपाती के बराबर है। तो यहाँ पर चतुर्थानुपाती क्या आ जाएगा 9 से इसको डिवाइड करोगे 3 यानी 9 आ गया। ओके, अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है इनके चतुर्थानुपाती यानी 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 24 इंटू 24 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी देखो, 3 से जाएगा ये 8 बार, 3 से जाएगा ये 8 बार, ए की वैल्यू हमारे पास आ गई 64, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना, सुजाता की वर्तमान आयु का 5 गुना हो गया, और ये बराबर है किसके वनिका के वर्तमान आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक है। ये हो गया पहला हमारे पास इक्वेशन। अगला क्या बोला गया 4 वर्ष बाद वनिका की आयु, 4 वर्ष बाद b+4 हो जाएगी, इसका 3 गुना, चलो इसका 3 गुना हो गया सुजाता की आयु के 5 गुने से, तो सुजाता के भी 4 वर्ष हो जाएगा, प्लस इसके आयु के 5 गुने से 8 कम है, तो 8 कम हो गया। यहाँ पर सिंपली इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 3b प्लस का 12 इक्वल टू 5s, और ये आ जाएगा आपका 5 चौक 20, 20 माइनस 8 हमारे पास इधर भी 12 आ जाएगा, तो 12 से 12 कैंसिल आउट, यानी यहां से देखो v/s अगर आप निकालते हो तो कितना आ रहा है 5/3, यानी इस रेशियो में इनका आएगा। इसको आप x मान लो, इसको x मान लो, यहाँ पे पुट कर दो पहले वाले इक्वेशन में, v की वैल्यू आप रख दो 5x, s की वैल्यू रख दो 3x, यानी हमारे पास हो गया 15x इक्वल टू v की वैल्यू क्या है 5, 10x इक्वल प्लस 5, यानी हमारे पास 5x की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है कि वनिका की आयु से कितना अधिक है, तो यहाँ पर देखो कितना अधिक है 2x अधिक है, और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1, तो 2 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन किसी बिस्तर का विक्रय मूल्य प्रारंभिक मूल्य का 2 गुना है, तो लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर देखो सीपी को आप पी मान लो, यहाँ पर पहला एसपी है उसको एक्स मान लो, दूसरे एसपी को क्या कह रहा है वो दुगना हो जा रहा है, यानी ये 2x हो जा रहा है। तो क्या बोला गया लाभ प्रारंभिक लाभ का 6 गुना है, तो पहले लाभ क्या था x माइनस पी था, और ये अब क्या हो गया ये 6 गुना हो गया किसका 2x माइनस पी का, अब जो लाभ हो रहा है,
लाभ क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है, यही तो हमने किया। यहाँ पर 6x हो गया माइनस का 6p हो गया इक्वल टू 2x माइनस का p हो गया। अब सिंपली देखो x को एक साइड करो, x को हमने इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 4x और 6 उधर जाएगा, ये आ गया आपका 5p। ओके, यानी x अपान p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 5/4। सिंपली अब आप यहां से देख लो, p क्या था आपका 4 है, x क्या है 5 है। तो यहां से देखो हमसे प्रारंभिक लाभ पूछा गया है, 4 से 1 का लाभ हो रहा है कितने पर, 4 से 1/4 क्या होता है 25%, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, धातु के एक अर्धगोले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यदि अर्धगोले की धातु को पिघलाकर उतनी ही त्रिज्या वाले बेलनाकार आकृति को ढाला जाए। जब सेम किसी चीज को ढालकर बनाया जाता है तो हम क्या इक्वल करते हैं, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अगर आप इक्वल करोगे तो देखो सबसे पहले अर्धगोले का वॉल्यूम क्या होता है, पूरे गोले का वॉल्यूम होता है 4/3, आधा हो जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा किसके बराबर, पाई आर स्क्वायर एच। और क्वेश्चन में बोला गया कि दोनों की त्रिज्याएं बराबर है, उतनी ही त्रिज्या वाली। तो यहाँ पर देखो इससे कैंसिल हो जाएगा ये, यानी 2/3, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा। आर की वैल्यू क्या है हमारे पास, 6 दे रखी है तो 6 हो गया इक्वल टू एच, एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4, और यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, अमिता एक निश्चित दूरी को 84 किलोमीटर पर आर की चाल से तय करती है, पहली दूरी का दुगुना 28। तो यहाँ पर 28 और 84 का आप एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 84। हमने मान लिया कि वो जो अमिता पहली दूरी कवर करती है वो 84 किलोमीटर कवर करती है। ओके, अब यहाँ पर देखो पहला 84 किलोमीटर कवर करेगी तो उसका टाइम कितना आएगा, 1 मिलेगा 84 की स्पीड से। फिर बोला गया है कि वो दुगुना, इसका दुगुना यानी 2 × 84 हो गया, इतना दूरी कवर कर रही है। 28 की दूरी से कवर करेगी तो कितना टाइम लगेगा, 28 से जाएगा 3, 3 × 2 6 आ गया, यहाँ पर 6 घंटे लग रहे हैं प्लस। फिर वापस आ रहा है, इतना दूरी को वापस आएगा, यानी 2 और 3, 3 × 84, ये पूरी दूरी को वापस आएगा। टोटल डिस्टेंस हमारे पास ये निकल के आ गया ऊपर, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल टाइम नीचे आ गया, और ये कितना टाइम लग गया, हमने मान लिया यहाँ पर कि 3 × 84 डिवाइडेड बाई, हमने मान लिया कि स्पीड x थी और एवरेज स्पीड आपको दे रखा है 24। बस सिंपली यही आपको सॉल्व करना था। मैं अगर ऊपर यहाँ पर 84 कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा क्या, 84 × 6, क्योंकि 1 84, 2 84, 3 84, 3 2 5 1 6 84 है, 84 × 6। अब यहाँ पर देखो नीचे हमारे पास कितना आ गया 7 प्लस 84 × 3, 3 × 84 डिवाइडेड बाई x, यहाँ पर 24। आप इसको डिवाइड करो, 6 से जाएगा 4 बार, 4 से जाएगा ये कितने बार, 4 से जाएगा ये 4 2 21, 4 84, 21 आ गया। अब सिंपली देखो यहाँ पे देखो 21 इक्वल टू हमारे पास कितना आ रहा है 7 प्लस का 3 × 84, 3 × 84 डिवाइडेड बाई एक्स। 7 को इधर ले लो 14 आ गया माइनस होके। अब 3 × 84 डिवाइडेड बाई एक्स, यहाँ पर 14 से कितना चला जाएगा, 14 6 84, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 6 3 18, यही आपको निकालना था, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। यहाँ पर बोला गया कि 13 पुरुष और 3 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में करते हैं। तो 13 पुरुष 3 महिलाएं वोमेन ये काम को 7 दिन में करते हैं, और सेम वर्क को 5 पुरुष 6 महिलाएं 18 दिन में करती हैं। बोला गया कि कितने महिलाओं का कार्य एक पुरुष के बराबर है। तो सिंपल सा यहाँ पर देखो 13 सते 91 मैन प्लस 21 वुमेन इक्वल टू 18 पंचे 90 मैन, और यहाँ पर 18 छक्का 108 वुमेन। सिंपली 90 मैन को इधर लाओगे तो 1 मैन बच गया इक्वल टू 21 को इधर लेके आओ, 21 को इधर लेके आओगे आप माइनस करोगे तो हमारे पास 20 माइनस करोगे तो 88 आएगा, 87 वुमेन आ गया। बस यही तो पूछा गया था कि एक मैन कितने वुमेन के बराबर है, एक पुरुष की कितनी महिलाएं एक पुरुष के बराबर काम कर रही है। तो एक पुरुष यहाँ पर है, 87 वुमेन काम कर रही है, 87 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है कि एक वृत्त ए बी और सी डी बिंदु पी बाहु से प्रतिच्छेदित करती हैं। तो सिंपली यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिया। अब यहाँ पर देखो 2 जीवाएं हैं, एक जीवा ये हो गई और दूसरी जीवा ये हो गई, ये आपका पी पॉइंट है, ये आपका सी डी हो गया और ये हो गया ए बी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ए बी हमारे पास 7 है और सी डी 1 है, सी डी 1 हो गया। और क्या बोला गया है, पी डी हमारे पास 5 है और पी बी निकालना है, पी बी को हम एक्स मान लेते हैं।
तो सिंपल सा जो फार्मूला होता है वो आपको पता होना चाहिए। ये होता है पी ए इंटू पी बी इक्वल टू सेम उस तरीके भी पी सी इंटू पी डी। डायरेक्ट आप यहां पर वैल्यू पुट कर दो। पी ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 7 प्लस एक्स हो जाएगा पी ए की वैल्यू, और पी बी क्या है एक्स है, इक्वल टू पी सी कितना है आपका 5 1 6 है, और पी डी कितना है 5 है, यानी हमारे पास 3 आ गया। अब x की वैल्यू आप ऑप्शन से ले लो यहां से। यहां पर x की वैल्यू पहला ऑप्शन में 3 अगर पुट करता हूं तो यहाँ पे हो गया 10 और ये हो गया 3, यानी 30 आ रहा है, तो बस यही सेटिस्फाई कर रहा है, तो 3 आपका आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू यही पूछा गया था, pb की वैल्यू। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है यहाँ पर 6.55, तो इसको हम लिख सकते हैं 6 प्लस 5 के ऊपर बार, यानी ये क्या बन गया हमारा 6 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 9, 9 छक 54 5 59/9। ओके, ऑप्शन फर्स्ट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक गोले का व्यास एक छोटे गोले के व्यास से 2 सेंटीमीटर अधिक है। बड़े गोले का, यानी कि अगर मैं बड़ा जो गोला है उसका रेडियस में r लेता हूं तो 2r माइनस का 2r, इसकी हमारे पास डिफरेंस कितना दे रखा है 2, यानी हमारे पास r माइनस आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये हमें दे रखा है। ओके, बड़े गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटे गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल से 528 सेंटीमीटर स्क्वायर अधिक है। तो मैं अगर यहाँ पर दोनों का अंतर लूंगा तो 4 पाई आर स्क्वायर होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, 4 पाई दोनों में कॉमन होगा, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है 528। ओके, आप ये 22 से डिवाइड करोगे, यहाँ पर 7 लिख लो पाई की वैल्यू, इसको हटा के 4 बाई पाई को 7 लिख लेते हैं यहाँ पर 22/7, 22/7, 7 से 22 से डिवाइड करो, 22 दूनी 44, 22 चौक 88 आ गया, 4 से जाएगा 6 आ जाएगा, यानी इसको आप देखो क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो r माइनस आर और r प्लस आर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 7 छंग 42, 7 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको क्या दे रखा है r माइनस आर, इसकी वैल्यू 1 दे रखी है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी 42 हो जाएगी सिंपली। तो आपको निकालना क्या है, बड़े गोले का व्यास यानी बड़ा आर, दोनों को ऐड कर दो, 2r की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 42 प्लस 1 43, यही आपको निकालना था। हम क्या करते हैं, जब आप वो पढ़ते हो ना, बोट एंड स्ट्रीम पढ़ते हो, तो उसमें तो ऐड करते हो ना, r प्लस आर निकालने के लिए क्या करोगे, r निकालने के लिए दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करते हो, लेकिन हमें 2r ही निकालना है तो दोनों को ऐड कर देना है, बस 43 आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, मीडियन निकालना है, यानी कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो छठवा आपका आंसर होगा बीच वाला। तो सिंपली सबसे छोटा हमारे पास 17 है, 17 के बाद 1 से कोई नहीं है, 1 से कोई नहीं है, फिर उसके बाद अगर देखोगे तो 2 से, 2 से तो हमारे पास फिर भी कोई नहीं है, फिर 3 से हमारे पास 30 है, फिर 3 से हमारे पास 38 है, 38 हो गया, फिर 3 से तो कोई नहीं है शायद, 4 से देखोगे आप तो 4 से हमारे पास 4 से स्टार्ट 48 दिख रहा है, फिर आ जाइए 48 के बाद 49 भी नहीं है, 55 से देखो 59 है, 59 एक ही है, 59 है, 5 हो गए, यानी इसके बाद जो आएगा वही हमारा आंसर बनेगा, यानी 2 खत्म हो गए, ये तो नहीं हो सकते। 61 है क्या, 61 भी नहीं है यहाँ पर, तो 67 ही बच रहा है, वही आपका आंसर बन जाएगा, क्योंकि 61 इसमें है नहीं, 61 हाँ है, सॉरी 61 है, तो 61 ही आंसर बनेगा, 61 ही आंसर बन जाएगा, इसके बाद 61 आएगा, यही छठवां अंक होगा, तो यही आपका आंसर बन जाएगा, 67 नहीं होगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, सिंपली यहाँ पर देखो, सिमिलर अगर ट्रायंगल दे रखे हैं तो एरिया का स्क्वायर, एरिया का अगर रेशियो दे रखा है तो आपको साइड का रेशियो निकालना है, तो बस रूट लग जाएगा, यहाँ पर 5/7 हो जाएगा, सिंपली ऑप्शन बी। ओके, क्योंकि हमें साइड का दे रखा होता है, एरिया निकालना होता है तो क्या करते हैं हम स्क्वायर करते हैं, तो यहाँ पर इस बार उल्टा दे दिया है, आपको एरिया का दे रखा है, साइड का निकालना है, तो रूट ले लीजिए, 5/7 हो गया। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी अपार्टमेंट की वर्तमान कीमत 1,70,014 है, 1 वर्ष बाद इसकी कीमत बढ़कर 1,93,900 हो जाती है, अपार्टमेंट की कीमत प्रतिशत वृद्धि निकटतम पूर्णांक में कितनी होगी। तो सिंपली देखो 1,70,014 कितना है 1,93,900, कितना बढ़ रही है, सबसे पहले तो ये माइनस करो यहाँ से, इसको अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 6 आ गया, यहाँ पर 9 में से 1 गया 8, 8 आ गया, 3 आ गया, अब 9 में से अगर हम माइनस करते हैं 7, 2 आ जाएगा, इतना बढ़ रहा है कितने से 70,014, और इंटू 100 करोगे 2 जीरो ऊपर लग जाएगा। अब ये परसेंटेज निकालना है,
एक चीज आप देख रहे हो, 17 को अगर आप 23 डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, दो बार तो जाएगा नहीं। यानी जो आंसर आएगा वो हमारे पास दहाई का अंक एक होगा। यहाँ पर एक है, नहीं है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, एक ही ऑप्शन बन रहा है। तो डायरेक्ट आप अप्रोक्स आंसर ले सकते हो 14%, और डिवाइड करोगे तो पॉइंट में काफी ज्यादा आंसर निकल के आएगा। ओके, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। आई होप ये समझ में आया होगा। टोटल हम लोगों ने अभी तक 18 जून फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन कर लिया है। तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। फिर से मिलते हैं सुबह 18 जून सेकंड शिफ्ट के साथ। थैंक यू।